Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 4 executive. Today's our topic is prime minister. हम क्या है टेम्परेरी एक तरह से एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने क्या है 3 पार्ट्स बताए थे आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो उसमें से हम फर्स्ट टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो हमारे अगर कंट्री की बात करें, इंडिया के कंट्री की बात करें, तो वह रियल एग्जीक्यूटिव किसमें है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर है। और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव दी गई है वो प्रेसिडेंट के पास दी गई है। यानी कि प्रेसिडेंट क्या है? एक नाम मात्र का मुखिया है देश का। रियल के अंदर जो पावर है वो किसमें है? प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 में आपको कहा भी बताया भी गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए, उसकी एडवाइस के लिए एक क्या होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो 74 के अकॉर्डिंग दे दिया गया। और 75 में लिख दिया गया कि हमारे कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाएगा। अब इसमें हम क्या है, पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 75 में लिख दिया गया कि हमारे कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी गवर्नमेंट का जो हेड बनाया जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर क्या है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? इलेक्ट नहीं है। काफ़ी बार बच्चे क्या है इलेक्ट बोल देते हैं, हम किसको चुनते? प्राइम मिनिस्टर को। नहीं, हम कभी भी क्या है, यानी कॉमन पीपल, आम आदमी जो वोटर होते हैं, कभी भी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या अपॉइंट किया जाता है? किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। हम क्या है, या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कभी भी इलेक्ट नहीं होता, वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आर्टिकल 75 में लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, किसको अपॉइंट करेगा? एक प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और उसकी सलाह पर, उसके एडवाइस पर जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको क्या है, अपॉइंट करेगा। अपॉइंटमेंट का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कि प्रेसिडेंट ने जिसको मर्जी चाहे क्या है उसको बना दिया। प्रेसिडेंट क्या है, सबसे पहले जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें, हमारे जो लोअर हाउसेज है, लोअर हाउसेज किसको बोला जाता है? लोकसभा को बोला जाता है। लोकसभा एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारी लोकसभा में 545 सीट है। तो इन सीट में से जिस भी पार्टी को या जिस कोalition को सबसे ज़्यादा सीट, अगर इसके लिए क्या है, एक मेजोरिटी बनाई गई है। मेजोरिटी का मतलब है 50% से 1 ज़्यादा, इन 274 सीट मिलती हैं या उससे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से, मेजोरिटी है उसके पास, नहीं तो उसके हेड को क्या है, इनवाइट करेगा प्राइम मिनिस्टर के लिए। और अगर वो उसका हेड जो भी है उनकी तरफ से नेम आता है, जैसे कि कांग्रेस सरकार में हेड नहीं था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, फिर भी नेम आ चुका था, तो इसलिए जो भी उनकी पार्टी का बड़ा लीडर है, जो पार्टी का हेड है, उसको इनवाइट करेगा और वो बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी को 274 किसी भी पार्टी को नहीं मिलती है, जैसे कि 99 के इलेक्शन में नहीं मिली थी, 2000 जो हमारा इलेक्शन था 4 का, उसके अंदर भी क्या है, किसी एक पार्टी को नहीं, तो इस तरह से क्या है, एक कोलिशन को भी बुला सकता है। तो जिस पार्टी को सबसे, जैसे 99 का एग्जांपल ले लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को 189 के आसपास सीट्स मिली थी, जितनी भी मिली हो, यानी कि क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, कहने का मतलब। अगर उसको नहीं मिली तो उसको इनको क्या किया गया, इन्वाइट किया गया। इससे पहले 98 के अंदर भी उनको क्या किया, इन्वाइट किया गया। इन्वाइट होने के बाद उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, क्या करने के लिए, अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है। कितने टाइम पीरियड में आप क्या अपनी मेजोरिटी लोकसभा में क्या करें, प्रूफ करें, लोकसभा में प्रूफ करें। अगर वो प्रूफ कर देता है तो एज ए प्राइम मिनिस्टर बना रहता है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दी जाती है। अगर वो प्रूफ नहीं करता है तो उसको अपने पद से रिजाइन देना पड़ता है और दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं, या किसी दूसरे मेंबर को क्या है, इन्वाइट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये अपॉइंटमेंट के लिए क्या बनाया गया है, रूल बनाया गया है कि इस तरह से क्या है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट किया जाता है। वैसे तो डायरेक्टली जिसको सबसे ज़्यादा सीट है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है, लेकिन जिस सिचुएशन में किसी को भी मेजोरिटी नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सीटें हैं या अपनी एक तरह से क्या है, व्यू के अकॉर्डिंग किसी को भी बुला सकता है, ठीक है। उसको क्या अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है, उस मेजोरिटी के बाद ही वो अपॉइंट होता है। अगली बात है टेन्योर की, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर का भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह कोई टेन्योर नहीं होता। जिस तरह क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल रहे, क्यों? क्योंकि उनकी मेजोरिटी दोबारा प्रूव हो जाती है, जैसे ही नई मेंबर आते हैं वो भी क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बना देते हैं। तो इस तरह से क्या है, प्राइम मिनिस्टर का भी कोई टेन्योर नहीं होता। 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, जो हमारा लोअर हाउस है, अगर उसके अंदर मेजोरिटी फिर प्रूफ हो जाती है तो फिर क्या है, दोबारा से वही प्राइम मिनिस्टर रहता है।
इसके साथ ही क्या है, वो ओथ वगैरह भी लेता है, शपथ वगैरह, जिस तरह बाकी अदर्स लेते हैं, दूसरे लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, इसको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये 274 मेंबर चाहें तो बीच में प्राइम मिनिस्टर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे 1996 से लेकर के 98 के बीच में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे, आपको पता है। 3 प्राइम मिनिस्टर बिना किसी इलेक्शन के चेंज हुए थे, इलेक्शन नहीं हुए थे बीच के अंदर, क्योंकि ये मेजोरिटी क्या है, किसी एक को गिरा करके दोबारा किसी दूसरे को मेजोरिटी दे सकती है, दूसरी पार्टी को। तो उसके लीडर को क्या है, जो मेजोरिटी प्रूव कर देगा लोकसभा के अंदर, वो क्या हो जाएगा, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। जैसे 98 का जो इलेक्शन था, उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी मात्र सिंगल वोट से, 1 वोट से हार जाते, अपनी मेजोरिटी के कारण दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो ये इस तरह से क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसका टेन्योर क्या आता है। अब आता है क्वालिफिकेशन, इसमें नहीं लिख रखा। अगर बाई चांस क्वालिफिकेशन पूछ ली जाए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपको एक ही लाइन लिखनी है, वो क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, चाहे तो वो लोकसभा का मेंबर हो या वो राज्यसभा का मेंबर हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं है, ना ही तो वो लोकसभा का मेंबर है, ना ही राज्यसभा का, कहने का मतलब है जो क्वालिफिकेशन लोकसभा और राज्यसभा के लिए है, वो क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, उसका मेंबर होना चाहिए वो, यानी इलेक्ट होकर के वो लोगों से आया हुआ आना चाहिए। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्ट होती है, राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्ट होती है, आना होना चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं है तो उसके पास 6 मंथ का टाइम है, 6 महीने का टाइम है। ठीक है, 6 मंथ का उसके पास क्या होता है, टाइम होता है। वो किसी भी एक एरिया से, मतलब जो भी सीट वगैरह है उससे खड़ा होकर के किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या है, अपना इलेक्शन लड़के जीत करके क्या आना जरूरी होता है। अगर वो 6 मंथ में ऐसा नहीं करता है तो उसके पद से उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो शायद वो क्या है, लोकसभा के मेंबर नहीं थे, राज्यसभा के मेंबर थे। तो ये कि दोनों में से किसी भी हाउस का हो सकता है, और अगर नहीं है तो उसको 6 मंथ में क्या है, इलेक्शन लड़ करके आना होता है, चाहे वो लोकसभा से आए या राज्यसभा से आए। ये दूसरी बात, ये उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट है पावर्स के बारे में या फंक्शंस के बारे में, आप कह सकते हो फंक्शन क्या है। तो जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बड़े लगभग एज इट इज, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 पॉइंट्स को छोड़ के। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो बनाने का काम है, जो आर्टिकल 74 और 75 में, 74 में बनाई गई है, 75 की में इलेक्ट करने का जो राइट दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, एक लिस्ट तैयार करके देगा, किसको, प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट उसी को बनाएगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट। अब मिनिस्ट्री तो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बना दिए, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, यानी कि किसी का डिपार्टमेंट चेंज करना है, किसी को कोई डिपार्टमेंट देना है, तो वो डिपार्टमेंट, यानी पोर्टफोलियो का मतलब डिपार्टमेंट जो प्रोवाइड किया। एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाना है, रेलवे किसको बनाना है, तो ये काम भी किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है, वो उनके डिपार्टमेंट को चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, सही तरीके से काम नहीं कर रही, या प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के समझ से बाहर है, उसके व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो वो उनको चेंज भी करवा सकता है, प्रेसिडेंट को कोई दूसरी लिस्ट देकर के दोबारा से रीऑर्गेनाइज भी करवा सकता है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के जो मिनिस्टर, कैबिनेट में क्या है, मेन मिनिस्टर होते हैं, उनके जितने भी मिनिस्टर होते हैं, उनका जो हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उनकी सक्रेसी मीटिंग होती है, उस मीटिंग की जो लीडरशिप करता है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। जैसे आज के टाइम में नरेंद्र मोदी जी के हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो अदर मिनिस्टर तो उनकी अलग से क्या है, बिना पार्लियामेंट के सेशन के भी क्या है, आपस में मीटिंग होती है, तो उनकी चेयरमैनशिप कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट है लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। तो कैबिनेट क्या है, इंप्लीमेंट करती है एक तरह से कानूनों को, या डिस्कस होते हैं, और प्रेसिडेंट क्या उसके ऊपर साइन करता है। इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम, एक कड़ी का काम कौन करता है, जोड़ने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट है उसके बाद क्या है, लीडर ऑफ द हाउस। हाउस का मतलब यहाँ मेनली लोकसभा से, वैसे दोनों सभा, राज्यसभा और दोनों का लीडर होता है, लेकिन मेन क्या है, लोकसभा की बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो पावर दी गई है, हमारे जो मेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोकसभा के अंदर होते हैं, तो इसलिए लोकसभा का जो हेड होता है, लीडर होता है, वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चनिंग करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट कर सकते हैं लोग, प्राइम मिनिस्टर को उसका जवाब देना पड़ता है कि इसके अकॉर्डिंग। अगर कोई डिपार्टमेंट का मिनिस्टर नहीं जवाब आता तो भी प्राइम मिनिस्टर को उसका जवाब देना पड़ता है। तो वो हाउस का क्या होता है, हेड होता है, वो राज्यसभा और लोकसभा की दोनों के सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड होता है। कभी आपने सुना है कि किसी भी लोगों
लोगों ने, हमारे जो इंडिया के अंदर एजुकेशन कम भले ही हो, लेकिन जो कॉमन पीपल है, गांव के लोग हैं, उनको ये पता होता है कि हमारे जो कंट्री के अंदर जो हेड है गवर्नमेंट का वो प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि कोई भी कानून बनता है वो कभी आपने सुना है वो प्रेसिडेंट को कोस रहे हो, नहीं कोसते। अगर कोई गलत कानून भी बनता है या सही भी बनता है तो वो किसको, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का हेड ही वही है। रियल के अंदर जो पावर दी गई है वो प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। तो वो क्या है, गवर्नमेंट का हेड है, सारी पॉलिसीज उसी के द्वारा होती है, सिर्फ नेम प्रेसिडेंट का होता है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स आपने की थी, जैसे कि गवर्नर है या जस्टिस वगैरह के बारे में बताया था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के है, कैग के बारे में, अटॉर्नी जनरल, ये सारी अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस जो कि देता है प्रेसिडेंट को, वो क्या देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर दोनों देते हैं। तो इसके अपॉइंटमेंट में भी इसका नाम आएगा। नेक्स्ट है, अब पोजीशन क्या होती है। अब इतनी पावर पढ़ने के बाद पता चला है कि रियल के अंदर जो सारी पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास तो पावर है ही नहीं। तो कुछ ने कहा कि इंडिया के अंदर जो पोजीशन है वो काफ़ी बेटर है, यानी कि एक स्काई के अंदर, स्टार के अंदर मून की जो पोजीशन होती है, मून अकेला होता है, स्टार बहुत सारे होते हैं, तो वही पोजीशन किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की है। ये कह सकते हैं एक शिप में जो कैप्टन का रोल प्ले होता है वही क्या है, रोल प्ले कंट्री के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर का होता है, यानी सारी कमांड उसी के हाथ में होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो बेटर पोजीशन है, एक अच्छी पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंदिरा गांधी है, नरेंद्र मोदी है, जिनकी पर्सनैलिटी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी पर्सनैलिटी बेटर थी, वो अपने आप में क्या है, एक स्टिक कह सकते हैं या गुड कह सकते हैं, गुड पर्सनैलिटी वाले क्या है लीडर बने हैं, उनकी पोजीशन हाई हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि कुछ है जैसे मोरारजी देसाई है, या आपके जो 96 में बने थे इंद्र कुमार गुजराल है, इनकी पर्सनैलिटी कोई ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी, यानी अपने आप को ज़्यादा पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाए थे, और प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी इनका कोई ज़्यादा सक्सेस, मतलब ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट प्राप्त नहीं की थी, या इनकी कोई पोजीशन बेटर नहीं मानी जा सकती। तो वैसे तो इनकी पोजीशन कंट्री के अकॉर्डिंग या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो क्या है, काफ़ी बेटर है, लेकिन बाकी उसकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इतनी पावर के बाद क्या क्वेश्चन उठता है कि कैन प्राइम मिनिस्टर बी ए डिक्टेटर, क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टेटर बन सकता है? तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्या एक डिक्टेटर नहीं बन सकता। इतनी पावर के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टेटर बन सकता है, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है 1975 से 77 का दे सकते हैं। जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने क्या है, एक तरह से डिक्टेटर का ही रोल किया था, कहा जाता है। देखो ये एग्जाम्पल मिलते हैं। तो उस समय क्या है, उन्होंने ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए, ऐसे लॉ को इंप्लीमेंट किया था जिससे एक डिक्टेटर का पता चलता है कि वो एक डिक्टेटर की तरह थी, बनना चाहती थी। तो लेकिन फिर भी क्या है, जब 77 के अंदर इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन हार जाती है, और खुद की जो सीट है वो भी बचा नहीं पाती। तो कहने का मतलब है कि पब्लिक ओपिनियन हमारे सबसे ऊपर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर कभी भी डिक्टेटर नहीं बन सकता, चाहे उसके पास कितनी भी मेजोरिटी हो। अब मान लीजिए आज की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, काफ़ी मेजोरिटी, 303 सीट्स मिली हुई है उसको, ठीक है, 514, यानी क्लियर मेजोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मर्जी से कोई भी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट हो जाता है तो आने वाले इलेक्शन में 4 या 5 ईयर्स के अंदर क्या हो जाता है, वो अपना लॉस कर देते हैं पब्लिक ओपिनियन। ये इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था 77 के अंदर। तो पब्लिक ओपिनियन जो है इंडिया के अंदर, जनमत जो है वो सबसे ऊपर है, वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को क्या नहीं बनने देता, डिक्टेटरशिप नहीं करने देता या डिक्टेटर नहीं बनने देता। दूसरी पावर हमारी जुडिशरी के पास भी, हमारी न्यायपालिका किसी भी प्राइम मिनिस्टर को क्या है, रोक सकती है, अगर वो क्या किसमें बैड इविल के किसी भी मतलब अच्छे काम में, या कोई ऐसा लॉ उसके पास द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या उसके फेवर में नहीं है, तो वो उसको अनवैलिड बना सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर होती है उसको रोक सकने की, जैसे इमरजेंसी पावर होती है, या उसके पास पॉकेट विटो पावर होती है। तो इन सब को लेकर के हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक शिप ऑफ कैप्टन की तरह है, यानी जहाज का जो कप्तान है, कैप्टन ऑफ शिप की तरह है, लेकिन वो कभी भी डिक्टेटर नहीं बन सकता। तो इसके साथ ही हमारा प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।